Good morning students. I am your English guru Umesh Chaudhary. I welcome all of you on my YouTube channel. We are taking a little bit break from letter writing. I have already taught you a lesson on reading in relation to literature from your book Rainbow. In this video, I am going to write answers from that lesson. So many questions are written here, 5 questions are written here, and we will complete 10 questions which are there in this book, particularly for your 6th chapter. But here are some newcomers who have recently subscribed my channel. I advise them to open my playlist and watch all the concerning videos related with class 12th. तो जिन्होंने अभी अभी मेरा सब्सक्राइब किया है चैनल, उन बच्चों से मैं चाहूँगा कि वो प्लेलिस्ट को ओपन करें और प्लेलिस्ट में कक्षा 12 के सभी लेसन, क्वेश्चन आंसर्स, सारी पोएम्स और स्टेंजा सॉल्यूशन, लेटर राइटिंग, पोस्टर, नोटिस, ये सभी तकरीबन 45-46 वीडियोस कक्षा 12 की मैंने अब तक बना दी हैं. तो जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है वे मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट खोलें और वहां देखें. तकरीबन 45 वीडियोस आर रेडी, दे आर वेटिंग फॉर यू. तो आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर के. पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स. 25 साल की उम्र पर पहुंचने से पहले पहले कौन अच्छी तरह से पढ़ने लग जाते हैं? दोज हु आर बॉर्न विद लिटरेरी इंस्टिंक्ट्स. Those who are born with inherited शब्द और आया हुआ है उसमें. Those who are born with inherited literary instincts only they can read well. Those who are born, जिनका जन्म हुआ है with inherited literary instincts, जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ, जन्मजात साहित्यिक रुचि के साथ जिनका जन्म हुआ है वही पढ़ सकते हैं 25 साल से पहले पहले अच्छी तरह. How much is retained in the mind of a reader who reads only for amusement? जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है उसके दिमाग में कितना शेष रह जाता है? रीडर who reads only for amusement पाठक जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, he is left with one or two big ideas about what he has been reading. केवल एक या दो बेग आइडियाज, एक या दो वेग आइडियाज, अस्पष्ट से विचार उसके दिमाग में रह जाते हैं. जिस चीज को वो पढ़ रहा है
उसमें से एक या दो विचार उसके दिमाग में रह जाते हैं और कुछ नहीं रहता. Why are the most person unable to express their original opinion about a book? Because, क्योंकि most person read a book only for amusement. Or to kill time. They can read one to 200 pages in an hour. So they can't express original opinion. What does the author mean by hard reading? Hard reading means a thorough study. Hard reading means a thorough study. It means studying or it means studying all the meanings, and bearing of the text. It is done slowly. It is done slowly with meditation. ये है हार्ड रीडिंग. हार्ड रीडिंग का मतलब है एकाग्रचित अध्ययन, पूर्ण अध्ययन. इसका मतलब है सभी अर्थों को पढ़ना और सभी छुपी हुई बातों, जो टेक्स्ट, किताब की जो मीनिंग है, किताब के शब्दों का जो मतलब है, उसको भी पढ़ लेना. और ये किया जाता है हार्ड स्टडी धीमे धीमे, मेडिटेशन, ध्यान लगा करके किया जाता है. एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग Lafcadio-Hearn, amusement and study are two different things. Amusement is just for killing time. While study is a thorough work which needs meditation, which needs thinking
and concentration. Amusement is just for killing time. मनोरंजन केवल टाइम पास के लिए होता है. While study is a thorough work. अध्ययन एक पूर्ण कार्य है. Which needs, अध्ययन के लिए चाहिए होता है थिंकिंग, सोच, एंड कंसंट्रेशन और एकाग्रता. ओनली देन वी कैन एक्सप्रेस आवर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट टेक्स्ट. केवल तभी हम टेक्स्ट के बारे में हमारी ओरिजिनल राय दे सकते हैं. तो ये है स्टडी और इसका डिफरेंस. प्रश्न पूछा जा सकता है. ये 5वां प्रश्न कर रहे हैं. प्रश्न 6, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक. एक साइंटिफिक बुक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं. नंबर 1, it is composed on the basis of principles. सिद्धांतों के आधार पर इसकी रचना होती है. प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रैकेट में लिख दें रूल्स, नियमों के आधार पर इसकी रचना होती है. दूसरा, it contains a good knowledge. इसके अंदर अच्छा नॉलेज होता है. नंबर 3, it needs hard study to understand. The text. और हार्ड स्टडी की आवश्यकता होती है इसको समझने के लिए. इस पुस्तक को समझने के लिए हार्ड स्टडी की, कठिन अध्ययन की आवश्यकता होती है. तो ये 3 विशेषताएं हैं साइंटिफिक बुक की. व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन. हाफ एजुकेटेड पर्सन के बारे में क्या राय है. हाफ एजुकेटेड person reads only for amusement. To kill time. They cannot understand the deeper qualities of good literature. अच्छे साहित्य की अंदर के गुणों को, महत्वपूर्ण गुणों को वो नहीं समझ सकते हैं कभी भी. They can't understand. What is the result of discipline formed in a person? What is the result of discipline formed? Having formed discipline, about reading. अनुशासन बनने के बाद पढ़ाई में
पढ़ाई के लिए अनुशासन बनने के बाद ए पर्सन कैन नॉट रीड merely for amusement, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ सकता. He will read to get intellectual food. And know the deeper qualities of reading. सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ेगा. What do we find when we reread a book? जब हम किसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? When we reread a book, we find new meanings every time. We are delighted much. We are delighted much than before at the time of reread a book. हर बार एक नई अर्थ हमको मिलते हैं. When we reread a book, जब हम किसी किताब को पुनः पढ़ते हैं, we find new meanings every time. हर बार हमको नए अर्थ मिलता है. We are delighted much, हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं than before, than earlier, पहले की तुलना में. एट द टाइम ऑफ रीरीडिंग अ बुक, एक किताब को दोबारा पढ़ने पर हम ज्यादा प्रसन्नचित होते हैं बजाय पहले की तुलना में. वाई हैज रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर टू अ नार्कोटिक? मनोरंजन के लिए पढ़ने को नशे से क्यों तुलना की गई है? बिकॉज reading for amusement keeps a man in dreaming state. He is not allowed to use higher faculties he is not allowed to use higher faculties of परसेप्शन. ज्ञान की उच्च क्षमताओं को, ज्ञान की उच्च क्षमताओं के उपयोग की अनुमति नहीं मिलती है उसको. कब? जब मनोरंजन के लिए पढ़ता है. ही रीड्स ओनली surface part. He reads only with
सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड। दिमाग के बाह्य स्तर से पढ़ता रहता है वो उच्च क्षमताओं, ज्ञान के उच्च क्षमताओं को उपयोग करने की अनुमति उसे नहीं दी जाती है। कब? जब वो मनोरंजन के लिए पढ़ता है। तो ये मनोरंजन के लिए पढ़ना एक नशा है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। लगभग सभी लेसन्स जो मैंने रेनबो बुक के पढ़ा दिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर सभी के मैंने करा दिए हैं। अभी केवल एक लेसन रह रहा है, थर्ड थॉट। थर्ड थॉट को लेसन को मुझे पढ़ाना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट कराने हैं। मैंने वायदा किया हुआ है कि मैं 4 प्रश्न आपको 7-7 नंबर के लिखाऊंगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में और एक आपको उनमें से करना होगा, 2 में से 1। तो एक दिन में 4 प्रश्न लिखने वाला हूं या 7-7 नंबर के। आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी अभी मुझे सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को खोलें और कक्षा 12 का जो मैंने मॉड्यूल बना रखा है उस मॉड्यूल को ओपन करें, उसमें सारी रेनबो बुक आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए मेरे इंग्लिश बाय उमेश गुरु चैनल पर जुड़ने के लिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का।